अब हम रियल में वो काम करते हैं जिस काम के लिए हमने एपेरेंट और रियल वेट समझा है। क्या? एपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट भी नहीं, एस्केलेटर, एस्केलेटर में है एक्चुअली, लिफ्ट तो गलत बोलते हैं। एपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एस्केलेटर। इसमें पहली कंडीशन, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज जीरो। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज जीरो। और ये दो कंडीशंस में हो सकता है, इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं। क्या? कि लिफ्ट आपकी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, जो चल नहीं रहा वो रुका हुआ है। दूसरी कंडीशन इसी में होती है, क्या? कि लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसमें से कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड भी या डाउनवर्ड भी। लेकिन कैसे मूव कर रही है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो। जब रुका हुआ है तो रुका हुआ भी तो अपने आप में एक मोशन है जिसमें कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। अब ये वेलोसिटी ना बढ़ रही ना घट रही, ना घट रही ना बढ़ रही, तो भी एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। वो ओके सर। हाँ जी, पहली कंडीशन हुई जबकि एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होने में भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, कि या तो लिफ्ट आपकी स्टेशनरी रुकी हुई है या फिर मूविंग है, चाहे वो अपवर्ड मूविंग हो डाउनवर्ड मूविंग हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो इसका एक्सीलरेशन हो गया जीरो। अब देखना जरा ध्यान से, सिंपल सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है एकदम। मैं लिफ्ट ही बनाऊं क्या? चलो लिफ्ट ही बना देता हूँ। ये लिफ्ट और नीचे ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म, नीचे ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है, ओके, मतलब फ्लोर, लिफ्ट का फ्लोर। और आप यहाँ खड़े हुए हैं, करेक्ट। तो एक फोर्स काम कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितनी फोर्स काम कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स? mg। mg काम कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स है फ्लोर की। कितनी है वर्टिकली अपवर्ड वाली फोर्स? ये है आपकी r। और एक्सेलरेशन इसका क्या है? जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। सिंस acceleration is zero, hence net force on u is zero। क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू जीरो इक्वल जीरो, तो नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, नेट फोर्स कितनी है आपकी? आपने यहाँ इस हिसाब से देखो, तो नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स है आर प्लस एम जी, ये जीरो है। अच्छा, मैंने एम जी को माइनस में क्यों ले लिया? सीधी बात है, जैसे हमने पीछे प्रोजेक्टाइल में किया था। प्रोजेक्टाइल में किया था, क्या किया था प्रोजेक्टाइल में? कि जो वर्टिकली अपवर्ड्स है उसको हमने पॉजिटिव लिया, तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को एमजी को पॉजिटिव ले लोगे, तो आर जो वर्टिकली अपवर्ड है इसे क्या लेना पड़ेगा? इसे आपने वर्टिकली अपवर्ड वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। चाहे कान किसी किसी भी तरफ से पकड़ लो, रिजल्ट वही आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। आर इज इक्वल टू एम जी का मतलब हो गया एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। तो जब आपकी स्टेशनरी रुकी हुई लिफ्ट में है या आपकी लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो आपका अपना जो एपरेंट वेट है वो उतना ही जितना कि आपका रियल वेट है। एपरेंट वेट और रियल वेट दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है देखो, सेकंड कंडीशन क्या आती है? सेकंड कंडीशन आती है क्या? लिफ्ट इज मूविंग अप with constant acceleration a।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से एक लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, तो अब क्या कंडीशन बनेगी देखो, ये आपका लिफ्ट, लिफ्ट का फ्लोर, फ्लोर पर आप खड़े हैं यहाँ, ओके। तो दो फोर्स काम कर रही हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड वेट mg, और इसके अगेंस्ट आपका फ्लोर का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड r। और क्योंकि नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड है, नेट एक्सेलरेशन है इसमें कैसा, अपवर्ड, तो फिर नेट फोर्स कितनी होगी, हाँ जी, तो इसका नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड से, अपवर्ड जब नेट एक्सेलरेशन है तो हम इस पर बोलेंगे, अपवर्ड वाली फिगर को मैंने पॉजिटिव लिया था, नेट नीचे वाली फिगर को मैंने निगेटिव लिया था, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी या ऑन यू, F इज इक्वल्स टू कितना होगा, एम ए, प्लस का एम ए, क्योंकि एम वर्टिकली अपवर्ड्स है। और यहाँ से ही कितना आ रहा है देखना, नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स इन दोनों का सम है, जिसमें से मैंने R को पॉजिटिव लिया और mg को माइनस लिया, और ये दोनों का रिजल्ट कितना है, सॉरी प्लस एम ए, दोनों का नेट फोर्स। नेट फोर्स किस किस का सम है, नेट फोर्स है R और mg का सम। तो जरा ध्यान से देखिए, R में mg उधर पहुंचा दूं तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, mg प्लस एम ए, R इज इक्वल टू m मैंने कॉमन ले लिया, g प्लस ए। तो ध्यान से देखिए, इस बार जो आपका एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट वो ग्रेटर देन रियल वेट, क्योंकि रियल वेट था आपका mg, mg में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, mg था आपका रियल वेट, रियल वेट में से कुछ ना कुछ mg जुड़ेगा जरूर, तो इसलिए एपरेंट वेट आपके रियल वेट से ग्रेटर है। एपरेंट वेट क्या है, एपरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट। क्लियर हो इतनी बात, कब, जब ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये देखो, g है, g के साथ a और जुड़ गया, तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन a डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, g प्लस a होगा, निगेटिव नेट एफ। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में बन सकता है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a के साथ में, तो बताओ इफेक्टिवली एक्सेलरेशन कितना होता है, g प्लस a होता है। g तो है ही जो अर्थ का अपना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, a इसके साथ और जुड़ गया क्योंकि ये अपोजिट मारे थे, तो g प्लस a नेट एक्सेलरेशन हो गया। याद कीजिए हमने पीछे एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी की जगह कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। जी की जगह कितना हो जाएगा, लिफ्ट अगर अगर आपका पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नेट टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के साथ प्लस ए और हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था, कहाँ ड्राइव करा था इसे, डायमेंशंस में करवाया था या नहीं आपको, ये वाला ड्राइव। वैसे ये फॉर्मूला आपने सबने 9th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा, जो साउंड का या ऑसिलेशन का आपका लेसन था। एनीवे, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तब आपका जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से ग्रेटर होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, जितना ज्यादा तकड़ा एक्सेलरेशन है, उतना ही ज्यादा तकड़ा आपका, उतना ही ज्यादा हो जाएगा आपका एपरेंट वेट। अगर आपका एक्सेलरेशन ये g के बराबर हो गया, अगर g के बराबर हो गया, तो आपका एपरेंट वेट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ mg, g प्लस जी जुड़ करके ट्वाइस ऑफ mg। लेकिन अगर ये g से भी ज्यादा है, दो गुना 2g के बराबर हो गया, 2g 3g 4g हो गया, 4g हो गया, तो अब आपका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 5mg, तो g के साथ 4g और जोड़ के 5g हो जाएगा। जल्दी आने वाला 5g, एक साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन हम अभी से 5g कर लेते हैं इसे। एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ लिफ्ट भागी जा रही, कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, जितना एक्सेलरेशन अर्थ का होता है उससे 4 गुने से ज्यादा, उससे 4 गुने एक्सेलरेशन से चल रही है, तो एक्सेलरेशन जुड़ करके कितना हो जाएगा 5g, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपका 5g बन जाएगा। अब ये तो रही वो कंडीशन जबकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, अब वो कंडीशन जिसमें कि लिफ्ट नीचे आ रही है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी बनती है लिफ्ट इज
मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, नीचे आ रही है और नीचे आने का एक्सेलरेशन है इसका ए। तो फिर से लिफ्ट बना लेते हैं। ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म, ये आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है जी। फिर से वही की वही कहानी, वर्टिकली डाउनवर्ड कौन काम कर रहा है, एम जी। वर्टिकली अपवर्ड्स कौन काम कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स कौन काम कर रहा है, आर। और नेट एक्सेलरेशन है इसमें डाउनवर्ड्स। कितना एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड को मैं निगेटिव लूंगा, इसको भी निगेटिव ले रहा हूँ, इसको आर को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स आपकी हो गई है माइनस एम ए। और ये जो माइनस एम ए है ये किस किस का रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट है, प्लस का आर और प्लस में माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो आर कितना बना, एम जी उधर ले जाओ, एम जी माइनस एम ए, यानी आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। क्या हुआ अब कंडीशन, एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट, एपरेंट वेट लेस देन रियल वेट। इसीलिए वो गुदगुदी से लगती है जब ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि हमारा अपना वजन कम हो जाता है। हम कम वजन सहने के आदि नहीं है, हम अपना कम वजन कम वेट सहने के आदि नहीं है, वो हमें अजीब सा फील होता है। तो नेट वेट कितना रहा, एपरेंट वेट रियल वेट से कम रहा। अब इसमें कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। देखो ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही तेजी के साथ उतना ही ज़्यादा आपका एपरेंट वेट कम हो जाएगा। अगर अगर आपकी कंडीशन हो ऐसी कि ए की वैल्यू एग्जैक्टली जी के इक्वल हो जाए, अगर ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाए, अगर ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाए, ए की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में जी के इक्वल हो जाए, तो देखना जरा आर इज इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू जी माइनस जी, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। मतलब एपरेंट वेट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, एपरेंट वेट बिल्कुल जीरो हो जाना है, एपरेंट वेट एग्जैक्टली जीरो हो जाना है। अच्छा, अब जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो होने का एपरेंट वेट जीरो होने का मतलब क्या है, फिर से बना रहा हूँ देखो। ये लिफ्ट का ये प्लेटफॉर्म, और इस बार आपका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना है, जी के इक्वल है। तो क्या होगा, आप लिफ्ट के अंदर खड़े नहीं हो पाएंगे, आप इसके अंदर क्या होंगे, तैरे तैरे फिरेंगे, इधर उधर घूमते हुए फिरेंगे। वेटलेसनेस आ जाएगी, आपको अपना वेट जीरो, पता ही नहीं चलेगा, उड़ते हुए रहेंगे, उड़ते हुए रहेंगे। और इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, जब ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाए तो इसे हम नाम देते हैं फ्री फॉल। क्या नाम देते हैं इसे, फ्री फॉल नहीं थे। तो फ्री फॉल केस में आपका अपना एपरेंट वेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपके पैर टिक ही नहीं पाएंगे उस सरफेस पर जिस सरफेस पर आप खड़े हुए हैं। और यही कंडीशन फील होती है, किसे फील होती है, एस्ट्रोनॉट्स को। कभी आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा हो या किसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो में देखा हो आपने कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने स्पेसशिप के अंदर उड़े उड़े फिरते हैं। देखा है किसी ने ये चीज, कभी किसी ने देखा है? यस सर, यस सर। यस सर, यूट्यूब में देखा था सर। बिल्कुल। तो एक ही है। हाँ, उनको अगर बैठना होता है ना चेयर पर, तो चेयर पर बैठ के वो बेल्ट लगाते हैं, तब चेयर पर रुक पाते हैं। जब सोना होता है ना उन्हें अपने वहाँ स्पेसशिप के अंदर, तो वो लेटते हैं और अपने आप को अपने बेड से बांध लेते हैं, वरना तो उड़े उड़े फिरेंगे, लेट ही नहीं पाएंगे वो। तो ये कंडीशन वेटलेसनेस की कंडीशन कहलाती है, बिल्कुल एपरेंट वेट जीरो हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एस्ट्रोनॉट्स को इस वेटलेसनेस कंडीशन को झेलने की आदत बनाई जाती है उनकी। अगर हम यही खड़े खड़े वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाए तो हमारा दिमाग परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएंगे एकदम बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है, डर जाएंगे बुरी तरह से कि ये क्या हो रहा है, उड़े उड़े फिर रहे हैं, अभी छत पे जाके लग गए, अभी पतंग के पास पहुंच गए, अभी यहाँ डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती, कैसे ट्रेनिंग दी जाती, उनके लिए एक स्पेशल प्लेन होता है,
अलग अलग से ही प्लेन होता है। मैं एरोप्लेन कैसे बनाता हूँ, चलो ऐसे मैं एरोप्लेन बनाता हूँ, ये एरोप्लेन है ये। तो इसे ऊपर ले जाते हैं, अर्थ से बहुत ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद इसको जो है आपने न्यूट्रल गियर में डाल दिया। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूं तो न्यूट्रल गियर में इसे डाल दिया आपने, ठीक है, प्लेन को। तो अब ये प्लेन जो है ये तेजी के साथ नीचे गिरता हुआ आता है, और जैसे ही नीचे गिरने को होता है फिर इसका न्यूट्रल में से गियर में डाला फिर से ऊपर उठा के ले जाते हैं। तो जिस टाइम ये नीचे गिर रहा होता है उस टाइम ये वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है, और बार बार एस्ट्रोनॉट्स को ये काम कराया जाता है। शुरू शुरू में उल्टियां लगती हैं उन्हें, खूब जबरदस्त उल्टियां लगती हैं। उल्टी के साधन सारे पॉलीथीन वॉलीथीन दे दिए जाते हैं कि ले बेटा बैठ और जल्दी से इसके अंदर उल्टी कर दे। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है, बॉडी को, उनकी ब्रेन को आदत पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेंज होता है इसमें। तो ये हमारा रिएक्शन जीरो हो गया कब, जब फ्री फॉल स्टेट में। फ्री फॉल का मतलब एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। एक कंडीशन इसके अंदर और बहुत बहुत ही बढ़िया वाली कंडीशन, अजीब सा लगेगा आपको देखने सुनने में भी, कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट नीचे गिर रही है, लिफ्ट नीचे गिर रही है, लिफ्ट नीचे गिर रही है, लेकिन इस बार जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है नीचे गिरने का ये ग्रेटर देन जी है, जी से भी ज्यादा हो गया, जी से भी ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगी, उल्टी कहानी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी कहानी हो जाएगी। आप इसकी यहां इसकी छत पे जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि आपके गिरने की स्पीड कम है और लिफ्ट के गिरने की स्पीड ज्यादा है। तो आप बिल्कुल कहाँ जाके चिपक जाएंगे, इसकी छत पे जाके चिपक जाएंगे। ऐसे चिपक जाएंगे जैसे आप यहाँ खड़े होते हैं। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस हो तो आप यहाँ पैर ऊपर सर नीचे करके खड़े भी हो सकते हैं, यहाँ ऐसे खड़े भी हो सकते हैं इसके ऊपर। तो जब ये अच्छी ग्रेटर पगेली देन, की तरह। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है R इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। तो अगर आपका ये a ग्रेटर देन g है तो g माइनस ए कैसा आएगा, g माइनस ए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। g माइनस ए निगेटिव आएगा क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट करोगे, और g माइनस ए निगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू r कैसी होगी, r निगेटिव होगी। ध्यान से देखना, देखो निगेटिव कौन सा वाला लिया हुआ हमने, निगेटिव कौन सा लिया हुआ, डाउनवर्ड। तो नेट रिजल्टेंट आपका जो नेट रिएक्शन है वो नेट रिएक्शन ही डाउनवर्ड आ जाएगा। एक्स जी एम जी भी डाउनवर्ड है, आर भी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जब नेट रिएक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा तो इसका मतलब आप छत के ऊपर जाके लग जाएंगे। बड़ा अजीब सी कंडीशन ये होती है। तीनों कंडीशन आपको मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है। और शायद नोट्स में भी ये सारा का सारा आपका होगा, एक बार नोट्स देख जरूर लेना। और बहुत अच्छी बात तो ये हो कि आप नोट्स पहले, जब मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ उससे पहले आप एक रात पहले, एक दिन पहले रात में आप नोट्स को एक बार स्टडी कर लेंगे तो इन सब चीज़ों को समझने में, सीखने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। और जितनी ज़्यादा आसानी रहेगी फिजिक्स समझने में उतना ही ज़्यादा फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट आएगा। जितनी ज़्यादा ईजीनेस रहेगी उतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, जहाँ मुश्किल पड़ेगी वहीं आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अब से 45 मिनट्स के बाद में, ओके।